नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त संविधान चौक पे है और संविधान चौक का जो भी आंदोलन होता है या कुछ एक्टिविटीज़ होती है वो हम हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम जनमानस तक के पहुँचाते हैं। और हमारे चैनल की ओर से मैं बताना चाहूँगा कि एक विशेष कार्यक्रम भी हमारा होता है। उस विशेष कार्यक्रम में कुछ अतिथिगण होते हैं, जो अतिथिगण से हम चर्चा करते हैं, अलग अलग विषयों को लेकर हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ में मैं बताना चाहूँगा राजा बेग जी है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के नागपुर शहर के उपाध्यक्ष है, और डॉक्टर शिरीष बाटलीवाले जी है, बापटीवाले जी है, जो कि विदर्भ विकास संगठन के से जुड़े हुए हैं। राजा बेग साहब, आपका IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताना चाहोगे कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग बेघर जो हुए लोग हैं वो आज यहाँ बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या बताना चाहोगे इन जिनको सरकार के द्वारा बेघर किया गया है? व्यवस्था ने जो निर्णय दिया, तो हम जो सरकार, जैसे हम महाराष्ट्र में रह रहे, हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं, और महाराष्ट्र के नागरिक होने के नाते हम जहाँ पर भी रहे, अब हम लोग बेघर थे, जैसे ये बेचारे पिछले 15 दिनों से जो ये सातगांव के नागरिक यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, इनके 350 घर तोड़े गए हैं। तो ये 350 घर की एक बहुत बड़ी बस्ती थी सातगांव में। तो वो बस्ती को तोड़ने के पहले ये सरकार का काम है कि उनके लिए रहने की पर्यायी व्यवस्था करना, और फिर उसके बाद में उनको घर से बेघर करना। आज वो लोग 14-15 दिन से यहाँ पे संविधान चौक के ऊपर में अपने सिर्फ वो, उनकी डिमांड कुछ भी नहीं है। उनकी डिमांड ये है कि भैया हमारे पास में रहने को जगह ही नहीं है, समझे क्या, हमारे को एक पर्यायी व्यवस्था करके दिया जाए। वो कोई 2 BHK का फ्लैट नहीं मांग रहे सरकार से वो लोग। और वो जहाँ से उनको उठाया गया है वहाँ पे वो कोई 2-4-5 दिन से उन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया था, ऐसा नहीं। पिछले 20-20, 25-25 साल से रह रहे थे ये लोग वहाँ पे। और पिछले 20-25 साल एक जगह कोई आदमी अगर रहता है तो मेरे को लगता है कि सरकार ने उनका संज्ञान लेना चाहिए और उनकी कोई पर्यायी व्यवस्था करना चाहिए। नहीं, आज देखा जा रहा है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी है और बूढ़े भी है। अपना यानी आज पूरा जो घर संसार है उनको यानी बेघर करवा दिया। ये सरकार का काम नहीं है क्या कि अगर बेघर उनको कर रहे हो तो पहले उनकी व्यवस्था तो करवा दी जाए, रहने की व्यवस्था तो की जाए? क्या ये सरकार का काम नहीं है क्या? ये सरकार का ही काम है। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि तोड़ा सरकार ने है घर उनके, तो घर तोड़ने के पहले सरकार को चाहिए था कि उनकी कोई पुनर्वसन करवाना चाहिए था, कोई पर्यायी व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसके बाद में उनको घर से बेघर करना चाहिए था। आज उनके पास में साधन नहीं है करके वो लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों के, कई लोगों के तो यानी दूध मुँह है बच्चे हैं। कल जो तूफान आया, एक लेडी बता रही थी पूरी भीग गई, वो गोद का बच्चा भीग गया, 5-6 महीने का बच्चा। अभी कुछ 8 दिन पहले वो वहीं पर यानी इनके घर को इनको बेघर करने के पहले किसी के घर में एंगेजमेंट मंगनी थी उसकी, तो उन लोगों ने यहाँ से मंगनी की है। वो लड़का यहीं से शादी करके लेके गया है वो लड़की को। तो ये मतलब सरकार कहाँ लेके जा रही है? हम जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उन लोगों की मदद के लिए टैक्स दिया जाता। ये बताओ कि सरकार खुर्ची बचाने के इसमें चक्कर में है क्या? यानी खुर्ची बचाने की तरफ उसका ध्यान है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की ओर उसका ध्यान नहीं है किधर क्या हो रहा है। ऐसे लगता नहीं कि आपको? नहीं, वही ध्यान है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है, और उसके पहले इनके हाथ में जो पावर है, वो पावर का ये कैसा सदुपयोग दुरुपयोग करके खुद के सिर्फ खुद के कामों के तरफ में ध्यान है। बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता मरे जिए, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं अपने पार्टी के बड़े नेताओं से इसका संज्ञान लेने के लिए आग्रह करूंगा। और इनकी आज जो मैंने इन लोगों से जो भी कुछ पूछा, आपके जो बड़े नेता है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस को, वो भी तो नहीं आए स्थानिक नेता इनको देखने के लिए? आप तो शहर उपाध्यक्ष हो राष्ट्रवादी के, सरपंच भी राष्ट्रवादी का है। सर, कैसा है कि हम लोग जहाँ एक दूसरे के लिए दिल में दया माया रखते हैं, तो वो लोग आते हैं। अब जो दूसरे लोग नहीं आए, शायद उनको वक्त नहीं मिला होगा, जैसे वक्त मिलेगा वैसे आएंगे। क्योंकि चुनाव के समय वक्त मिलता, अभी वक्त नहीं है इनको। इनका ये तो मतदाता है ना, इनको तो वक्त देना चाहिए। बहुत से नेता है, यानी चुनाव के समय इनका याद आते क्या? नहीं, सिर्फ चुनाव के समय याद आती वो उन लोगों को जिन लोगों ने इन लोगों को बेघर किया है।
हम लोग तो हमेशा पहले भी, इसके पहले भी आए हैं, इसके पहले भी इनका संज्ञान लिया है। और अभी जो इनको 14-15 दिन हो चुके हैं, हम कोशिश करेंगे कि 2-4-8 दिन के अंदर में इनका कोई तो भी एक पर्यायी व्यवस्था हो। आपके अलावा आप राष्ट्रवादी के उपाध्यक्ष हो, शहर उपाध्यक्ष हो, आपके अलावा यहाँ प्रकाश गजभिये समान भी नेता है जो गरीबों के लिए दौड़ते, आज तक के आए नहीं हो। अनिल देशमुख जी है, सलील देशमुख है, काफी लीडर है, क्यों नहीं आए? इनको क्या है, इनकी खान पान की व्यवस्था कैसे है, जिंदा है कैसी है, क्या है, देखने के लिए भी नहीं आए उनको। क्यों? उनका एक कर्तव्य नहीं है क्या? सर, पिछले कुछ दिनों से सरकार की उथल पुथल है, तो जो बड़े नेता है वो मुंबई में होने के कारण शायद नहीं आ पाए होंगे। वो लोगों को जैसे भी अब नागपुर आएंगे तो आ जाएंगे वो लोग भी। लेकिन हम तो देख ही रहे हैं, मैं तो पिछले 2 बार भी आके गया हूँ यहाँ पे, कुछ हल्की फुल्की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी करवाई है उनकी। और आगे भी ये लोग जब तक बैठे हैं तब तक के उनकी जो भी व्यवस्था हमसे जो भी बन पड़ेगा, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और मैं खुद अपने पर्सनल इससे उन लोगों की व्यवस्था करवाने के लिए कटिबद्ध हूँ। और वो मैं करने के, यानी आप करोगे, आपसे जो बनता है वो करोगे? हाँ, मेरे से जो बनता है वो मैं करूँगा। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि फिर और भी अतिथिगण हमारे साथ में, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हमको ये बताइए कि अभी जो महाराष्ट्र में जो शरद पवार जी जो है आपके राष्ट्रीय नेता, उनको लेकर जो उथल पुथल हुई, उन्होंने राजीनामा दिया पार्टी के पक्ष से, क्या लगता है ये पॉलिटिक्स थी क्या? सर, उसके ऊपर में रोशनी डालना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। वो पवार साहब राजनीति की यूनिवर्सिटी है, वो जानते हैं उनको कब कैसी राजनीति करना है। ऐसा लगता है, ऐसा डर था कि अजित पवार जी अपने कुछ 40 आमदारों को लेकर बीजेपी में तो नहीं जा रहे, इसलिए उन्होंने ये खेल खेला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजित दादा पवार भी जो है वो पार्टी के बड़े नेता है, वो पार्टी के हितैषी है। और शरद पवार साहब जो है वो तो पार्टी के सर्वे सर्वा और पार्टी के संस्थापक है। और उन्हीं से पार्टी, आज हम लोग जो आपके सामने बैठे हैं, ये पवार साहब से ही प्रेरणा लेकर हम आपके सामने बैठे हैं। और हमारी पार्टी की तरफ से अच्छी जो प्रेरणा हमको मिलती है वही हम समाज के साथ में वैसे करते हैं। राजा बेग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने बहुत अच्छी बात हमारे इस चैनल के माध्यम से रखी है। क्या बताओगे सर, आप पृथक विदर्भ से जुड़े हुए हो, क्या लगता है आपको कि पृथक विदर्भ की मांग कई सालों से हो रही है, लेकिन आज तक के पृथक विदर्भ नहीं हो पाया, क्या कारण है? आपका परिचय देके करना है। मेरा नाम है डॉक्टर शिरीष बागतीवाले। मैं विदर्भ विकास संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और हमारा विदर्भ के लिए, विदर्भ के विकास के लिए हम कटिबद्ध है, उसके लिए कमिटेड है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखोगे विदर्भ का, तो पौराणिक कथाओं से आज तक आपको ये पता चलेगा कि विदर्भ महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण, यानी मैं तो कह सकता हूँ कि ये तो जननी है महाराष्ट्र के लिए। तो ये होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि विदर्भ अभी तक निगलेक्टेड रहा है, उसकी तरफ ध्यान किसी का दिया नहीं है किसी ने। जहाँ तक के संभावनाएं है, इतनी ज़्यादा संभावना है आर्थिक विकास की, खास तौर पे यहाँ पे संसाधन बहुत सारे हैं, ये सभी को मालूम है। हमारे साथियों ने बताया है कि संसाधन कितने ज़्यादा है। और इसका अगर फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया जाए तो मुझे लगता है कि विदर्भ, नॉट ओनली इन विदर्भ, पूरे महाराष्ट्र भर इकोनॉमी काफ़ी आगे बढ़ा सकता है विदर्भ। यह बात जाहिर है। मेरे कुछ खास ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने इवन इस विषय में कार्य कर रहे हैं कि विदर्भ के लिए एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज का भी निर्माण वो करने जा रहे हैं। काफ़ी बहुत सारी अच्छी संभावना है। नागपुर जैसे शहर को नागपुर के जगह वाघपुर एक नाम देने का भी प्रस्ताव मैंने सुना है, कि जो बिकॉज ऑफ इट इज़ अ टाइगर कैपिटल, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मालूम है लोगों को। तो यहाँ टूरिज़्म के भी हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर के हिसाब से भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री का जब तक सवाल है, जो भी सिख इंडस्ट्रीज़ कई सालों से पड़ी हुई है, उनका भी पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि एक स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए यहाँ बिल्टअप हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी संभावनाएं है।
लेकिन बात यहीं पर पड़ती है कि विदर्भ अभी तक निगलेक्ट हो रहा है, इसकी तरफ जितना ध्यान जाना था उतना ध्यान नहीं जा रहा है। तो उसके लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे संविधान चौक पे ये जो बैठे हुए हैं, आज जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, ये बेघर हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें बेघर किया है। हम कहेंगे महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें बेघर किया है, क्योंकि न्याय व्यवस्था को किसी ने तो भी सच्चाई बताना था, उनका पुनर्वसन करना था। न्याय व्यवस्था ने अपना काम किया है, उन्होंने अपना न्याय दिया है, लेकिन आपको ये नहीं लगता क्या कि अभी इनके लिए पुनर्वसन करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार ने? जहाँ तक के सोशल जस्टिस का सवाल है, मैं पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह के बारे में बात नहीं करूँगा। जहाँ तक के सोशल जस्टिस जो इन लोगों पर होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से ये पिछड़े हुए लोग हैं, तो एक पहली प्रायोरिटी बनती है कि उनका पुनर्वसन करना चाहिए, उनको कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि वो जो आज स्थिति जूझ रहे हैं, ऐसी कड़ी धूप में वो यहाँ पे यहाँ पे इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इसके तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी से ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। काफ़ी अच्छी चर्चा या हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से हमारे साथ में इन्होंने की है। इनका एक ही कहना है कि पृथक विदर्भ होना बहुत ज़रूरी है। अगर विदर्भ का विकास अगर चाहिए तो पृथक विदर्भ होना काफ़ी ज़रूरी है। और इनका कहना है कि ये जो संविधान चौक पर जो बेघर जो लोग बैठे हुए हैं सातगांव के, उनका पुनर्वसन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने सोचना चाहिए कि ये 336 करीब 336 है ना मकान, 336 मकान। हाँ, 336 मकान को आज मकानों पे बुलडोजर चला है, और 336 मकानों पे जब बुलडोजर चला है तो ये परिवार पूरा बेघर हो चुका है, और करीब 1400 से 1500 लोग आज बेघर हो चुके हैं। और यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ बैठे हुए हैं, कई तो बीमार हो रहे हैं, इनका खाने की व्यवस्था नहीं है संविधान चौक पे, तो कोई सामाजिक संस्था आकर उनको खाना भी खिला के जाती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने इनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, और इन जो संविधान चौक पे जो सातगांव के जो नागरिक बैठे हुए, बेघर नागरिक बैठे हुए, उनका पुनर्वसन जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। हमारे साथ में लक्ष्मण शम्बरकर जी भी है, जो कि ये जो सातगांव का जो मामला है जो चल रहा है, संविधान चौक पे जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहते, क्या बताना चाहोगे शम्बरकर साहब? हाँ, मैं ये सातगांव के बारे में डिटेल्स देना चाहता। ये सातगांव जब वहाँ पुनर्वसन के लिए उनके जो गांव गए थे, वो पुनर्वसन गांव में से उनको पुनर्वसन ही किया था गवर्नमेंट ने, और वहाँ सात गांव के लोग वहाँ पे बैठे हैं। सात गांव जब उनके गए, वो जाने के बाद पुनर्वसन के नाम से ही उनको बिठाला गया था। वहाँ पे उनके डैम बने, कोई प्रोजेक्ट में गए उनके गांव, तो तब वो सातगांव नाम दिए। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुनर्वसन में देने के बाद में इनको निकासित क्यों किया गया, उनके घर क्यों गिराए गए। मेरा ये कहना है कि भाई जब वो पुनर्वसन के नाम से दिए, आज उनको घर पे आज अपने पूरे बच्चों को लेके आज यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, पानी बारिश में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का अन्याय है, ऐसा मेरा कहना है। जो आज की गवर्नमेंट है उनका अन्याय ही है। क्यों? कि वो उनको आपने पुनर्वसन करके ही जगह दिए थे, वहाँ पे उन्होंने घर बांधे, अच्छे अच्छे पक्के मकान बनाए, और इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हो, और रहने के बाद में भी ये लोगों ने, ये गवर्नमेंट ने इनको उनके घर गिरा दिए। वहाँ से कोर्ट से नोटिस लाए कि इनके घर गिराने का ऑर्डर दे दिया ये गवर्नमेंट ने। तो ये गवर्नमेंट का ही काम है आज उनको जगह देना और उनके रहने की जगह देना चाहिए। और क्यों कि उनका पूरा अधिकार है, वो आज अपनी ज़िंदगी ऐसे जो गुजार रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी
इस निर्णय का काम लेना चाहिए कि भाई उन लोगों को पुनर्वसन करके जगह दिए और पुनर्वसन में उसको बेघर कर दिए। ये तुम्हारा कायदा बराबर नहीं है, ये कानून बराबर नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि मैं जब ये सातगांव बैठा था उस जगह पे मैं गया था, मेरे सामने उनको वो अधिग्रहित करके पुनर्वसन करके उनको जगह दिए थे, मैं गया था वहाँ पे। और मेरे रिलेटिव भी, इनके जो कुटुंब परिवार में है, मेरे रिलेटिव भी सातगांव में रहते हैं, मेरा ये कहना है। तो आज ये अन्याय ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सरकार ने जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लेना चाहिए और इनको जगह देना चाहिए। बेघर तो आज कर लिए, लेकिन ये बहुत गलत है। और निश्चित मैं बताना चाहूँगा, शंबरकर साहब ने अपनी भावना व्यक्त की है। उनका एक ही कहना है कि ये जो सातगांव के जो लोग हैं जिनको बेघर किया गया है, ये इनका पुनर्वसन सातगांव में ही किया गया था। सरकार ने कहीं तो भी इनका पुनर्वसन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज उनको बेघर किया गया है। सरकार ने अगर बेघर करना ही था तो पहले उनको पुनर्वसन करना था, ऐसा शंबरकर सर का कहना है। और आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हुए हैं, कई बच्चे तो बीमार गिर रहे हैं, बारिश आ रही है और धूप काला है, ऐसी तपतपाती धूप में ये बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं, ये माता भगिनी यहाँ बैठे हुए हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये सरकार का प्रतिनिधि आके वहां देखे। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।